तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये 2 शॉर्ट सीरीज चल रहा है काफी बेहतरीन चल रहा है और काफी ज्यादा आपको हेल्प हो रहा होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज हमारे इंस्टाग्राम पे मुझे आ रहे थे कि सर लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप प्लीज बेफिक्र होके मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज करो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वीडियो के नीचे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स को क्लियर करना हमारा काम है, पूछना आपका काम है। सही बात है। चलो, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो मैं वीडियो करने वाले उस वीडियो में हम लोग लेजर के बारे में सीखने वाले हैं कि लेजर किस तरीके से प्रिपेयर करना है और लेजर में क्या करना है। ठीक है, हर एक चीज हमने पार्ट 1 में देखा था, तो ज्यादा आपको वहां पे दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा, क्योंकि जो सेकेंड वीडियो है उसमें आपको एटलीस्ट 50% तो आता होगा। एटलीस्ट आपको 50% तो आता होगा। सही बात है ना। तो इसके इस वीडियो में हम लोग जनरल भी बनाएंगे, जनरल के साथ ही साथ लेजर भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर ऑन करते हैं, लेक्चर पे आते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, चलो, हमारे पास इस क्वेश्चंस दिया है, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया है। इस ट्रायल बैलेंस के यूज करके हमें एक जनरल प्रिपेयर करना है और एक लेजर प्रिपेयर करना है। हमारे पास कहीं ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, कुछ अलग होंगे कुछ सेम होंगे। तो सेम तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि परचेस का क्या होगा, सेल्स का क्या होगा, हर एक चीज मैंने आपको बता दिया था। बस इस वीडियो में वापस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक जब मैं आपको ट्रिक बताऊं तो आपको क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। आपको उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन बोले तो एग्जांपल, अगर मैं बता रहा हूं कि भाई परचेस की एंट्री ये होगी, अब ये एंट्री हमेशा के लिए होगी, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 12 हो, चाहे वो डिग्री लेवल क्यों ना हो, एक ट्रिक आपको लाइफ तक काम आएगा। तो उस ट्रिक को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो, अब यहां पे देखो, यहां क्या बोला गया है, बोला गया द फॉलोइंग बैलेंस अपियर इन द लेजर ऑफ करण ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी दिया है और क्रेडिट बैलेंस भी दिया है। जब फर्म चालू कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, इतना पैसा था। इतना पैसा क्या था, डेबिट में था, और इतना पैसा कहां पे था, क्रेडिट में था। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन्स किए। क्या किए, ट्रांजेक्शन्स किए। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उसी का सिर्फ आपको जनरल प्रिपेयर करना है। जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उसी का आपको सिर्फ जनरल को प्रिपेयर करना है। सही बात है। बाकी ये जो बॉक्स में दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट, ये हमेशा आपके लेजर में जाएगा। कहां पे जाएगा, लेजर में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक है, डेबिट की चीज डेबिट में जाएगी, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में आएगी। सही बात है, यहां तक क्लियर है। चल, अब हमारे पास इतने ट्रांजेक्शन्स हैं, उसी के साथ साथ हमारे पास क्या बोला गया लास्ट में, पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, हमारे पास हमें बोला गया है कि हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ में जरूरी बोला है, नेसेसरी बोला है, लेजर अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है। किसके हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से। किसके हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से। ठीक है, चलो, तो हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, हम लोग वन बाय उसकी जनरल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद लेजर को भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जनरल का हमारे पास फॉर्मेट हमें पता है। जनरल का हमें फॉर्मेट पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है। हमेशा जनरल आपको इस टेबल ऐसे ही बनाना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। टेबल के भी आपको मार्क्स होते हैं, तो हाफ मार्क्स इसके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद देखना है सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो, ट्रांजेक्शन सबसे पहला क्या बोला है, 5 जनवरी को क्या बोला है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम ऋषि। कितने का बोला है, 10,000 का। कितने का बोला है, 10,000 का। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, ये आपको लिखना है। ब्रॉड का मतलब होता है परचेज। जब भी आप कुछ परचेज करोगे तो हमारे पास गुड्स आएगा ना, फॉर्म में तो गुड्स आएगा।
और हमेशा आपको याद रखना है कि परचेस की एक जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे परचेस की, उसकी जनरल आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, ऋषि का नाम बोला गया है, ऋषि बोला गया है, मतलब आपको अज्यूम करना है कि आपने जो गुड्स ऋषि से परचेस किया है वो उधारी बेसिस पे किया है, क्रेडिट के बेसिस पे किया गया है, ठीक है, मतलब उधारी में किया गया, पैसा तुरंत दिया गया नहीं है, हमारे पास से कैश जाएगा नहीं जाएगा। बट आने वाले समय में ऋषि को पैसा देना होगा तो हम लोग किसका नाम यूज करेंगे, ऋषि का नाम यूज करेंगे। हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऋषि अकाउंट। कैश जा रहा है नहीं जा रहा है, जब भी आप कुछ परचेस करोगे तो कैश जाएगा ना आपके पास से, बट यहाँ पे कैश नहीं जा रहा है, आप उधारी में ले रहे हो, इसके लिए आपको सामने वाले का नाम मेंशन करना है, ठीक है। चल तो मैं यहाँ पे पहला एंट्री करने जा रहा हूं, जो हमारा डेट है 2018 जैन, ठीक है, डेट क्या बोला है, जैन 5, क्या बोला है, जैन 5, ठीक है, तो जैन 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, परचेज बोला है, तो आपको पता है कि परचेज अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है टू, हमारे पास से कैश जाता है, बट हमने कैश में किया है क्या, नहीं, हमने उधारी बेसिस पे किया है। जब भी उधारी करोगे कैसे मालूम पड़ेगा, जब किसी का नाम वहां पे मेंशन किया होगा तो आपको अज्यूम करना है कि आपने उधारी में परचेज किया है, ठीक है। तो सामने वाले का नाम आएगा, तो नाम है ऋषि, तो ऋषि अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, सेल्स अकाउंट ऋषि अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, माल कितने का है, 10,000 का है, तो डेबिट में भी कितना आएगा, 10,000, और क्रेडिट में भी कितना आएगा, 10,000। कहानी खत्म। नरेशन में सिंपल सा लिखना है, बिग ब्रॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि, कहानी खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। बीइंग ब्रॉट गुड्स फ्रॉम ऋषि, आपने ऋषि से गुड्स को ब्रॉट किया। जब भी नरेशन लिखोगे आपको बिंग से स्टार्ट करना है, बिंग से स्टार्ट करना है बच्चों, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखना है, सेकंड क्या बोला है, ड्रू फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर ऑफिस इज कितना है, 6,000 फॉर सेल्फ यूज, मतलब आप बैंक से पैसे को निकाल रहे हो, ठीक है, बैंक से पैसे को निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो, 20,000, 20,000 फॉर द ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, और 6,000 फॉर सेल्फ यूज के लिए, मतलब अपने पर्सनल खर्चे के लिए। और जो भी आप पर्सनल खर्चे के लिए पैसा विड्रॉ करोगे उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है, जो भी पर्सनल यूज के लिए आप खर्चा निकाल रहे हो अपने फर्म से उसको बोलोगे ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ड्रॉइंग क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। अब देखो, अगर फर्म में बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो फर्म में क्या होगा, पैसा आएगा। सपोज आपका एक फर्म है, अब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो फर्म में क्या आएगा, पैसा आएगा ना, सबसे पहले पैसा आ रहा है ना, तो डेट कितना है बच्चों, 10 दे, सबसे पहले पैसा आ रहा है तो सबसे पहले कैश आएगा, कैश कितने का आएगा अपने पास, ऑफिस उसके लिए कितना है हमारा, कैश कितना आ रहा है हमारा, 20,000 आ रहा है, ठीक है, चलो 20,000 तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 20,000। चलो साथ ही साथ में क्या बोला है कि 6,000 और निकाल रहा है, किसके लिए, फॉर द पर्सनल यूज के लिए, मतलब सेल्फ यूज के लिए। और जो भी सेल्फ यूज के लिए निकालेगा या पर्सनल यूज के लिए निकालेगा उसको बोलेंगे ड्राइंग, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट की, ड्राइंग के लिए भी क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 6,000 रुपए निकाल रहा है। और ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 111 पे है, 111 पे है, तो आप लोग वहां से देख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी साथ ही साथ पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे बैंक से, तो बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये कैसे मालूम पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लो। ये देखिए, ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कितना पैसा आ रहा है, 6,000 आ रहा है,
ठीक है। अगर बैंक का नाम आपको कहाँ मालूम पड़ेगा, आपको पता होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप भूल जाओगे, बोलोगे सर आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्यों लिखा, इंडियन हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, यस बैंक हो सकता है, बट यहाँ पे देखो आपको मेंशन किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या बोला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो हमेशा आपको क्या करना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही यूज करना है, ठीक है। चलो नरेशन में क्या लिखोगे आप लोग, नरेशन में लिखोगे बीइंग, हमेशा आपको बिंग से स्टार्ट करना है, बीइंग बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक and draw money for personal यूज। ठीक है, मतलब आपने कैश भी बैंक से विड्रॉ किया और पर्सनल यूज भी आपने क्या किया, ड्रॉ किया, मतलब पैसा निकाला बैंक से। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। चलो यहाँ पे ये भर गया है, देन मैं क्या करूंगा, एक और स्लाइड बनाऊंगा। ठीक है, एक और मतलब पेज को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ताकि मैं फॉर्मेट में कर सकूं। आप सभी का एक पेज पे हो जाएगा एटलीस्ट, ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है। चलो तो यहाँ पे डेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जेएफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए हो गया डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे एलएफ आएगा, जनरल में एलएफ आएगा और लेजर में जेएफ आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखना है हमें। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 17 को क्या बोला है, रिटर्न गुड्स टू ऋषि, कितना 12,000। क्या बोला है, रिटर्न गुड्स टू ऋषि 2,000। मैंने आपको बताया कि आप ऋषि को गुड्स दे रहे हो, आप ऋषि को गुड्स दे रहे हो, तो फर्म से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, फर्म से क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर फर्म से गुड्स जा रहा है बच्चों, तो फर्म से गुड्स जाएगा ना, तो डेट कितना आएगा हमारा यहाँ पे 17 को डेट आएगा। अभी फर्म से अगर गुड्स जा रहा है तो गुड्स क्या हो रहा है, फर्म से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, फर्म से गुड्स जा रहा है क्योंकि आप गुड्स को वापस कर रहे हो, तो क्या होगा, टू परचेज रिटर्न, मतलब फर्म से क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट, टू परचेज रिटर्न। हमेशा आपको याद रखना, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप परचेस करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये फॉर्मेट बनेगी। जब भी आप परचेस को रिटर्न करोगे, जो भी आपने मंगाया है उसको वापस करोगे, तो अगर आपने कैश में किया तो कैश आपके पास आएगा और आपके पास से सामान जाएगा। बट अगर सामने वाले का नाम मेंशन किया गया हो, सामने वाले का नाम अगर मेंशन किया गया हो, तो आपको ये अज्यूम करना है कि श्योर है कि आपने जो सामान लिया है वो उधारी बेसिस पे लिया है, एज द क्रेडिट बेसिस पे लिया है, उसका पैसा आपके पास ना आया है ना गया है। ठीक है, चलिए तो अब ये पैसे किसको वापस कर रहा है, ये हमारे पास से तो हो गया क्रेडिट, हमारे पास से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, हमारे पास से जा रहा है, बट किसके पास जा रहा है, ऋषि के पास जा रहा है ना, तो ऋषि अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलो ऋषि अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऋषि के पास क्या हो रहा है, ये गुड्स जा रहा है, तो ऋषि अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने का है बच्चों, ये है कुछ 2000 का, तो डेबिट में भी कितना आएगा 2000 और सेम क्रेडिट में भी कितना आएगा 2000 आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड पे। ठीक है, नरेशन में लिखना है बीइंग गुड्स रिटर्न टू ऋषि, आपने ऋषि को क्या कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया। जब देखो फर्म में जो आएगा वो डेबिट साइड, फर्म से जो जाएगा वो क्रेडिट साइड, ये आपको हमेशा याद रखना है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सिंपल सी बात है, फर्म में जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट बोला गया 19 तारीख को कैश परचेस कितना बोला है, 14,000, कैश परचेस 14,000। अभी आप यहाँ पे कौन से बेसिस में, कैश के बेसिस में क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। यहाँ पे आपने बोला गया कैश, यहाँ पे किसी का नाम मेंशन किया गया नहीं है, तो इसका डेबिट क्या एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको बताया कि परचेस जब भी होगा तो वो डेबिट साइड में होगा, क्योंकि जब भी आप परचेस करोगे तो आपके पास सामान आएगा कि जाएगा। अगर इस बॉटल को मैं परचेस करूं तो ये बॉटल मेरे पास आएगा कि जाएगा, ये बॉटल मेरे पास आएगा ना बच्चों, तो बॉटल मेरे पास आएगा तो फर्म में क्या होगा, परचेस आएगा और हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा, मेरे जेब से पैसा जाएगा। एक सेल्फी लेके स्टेटस लगा देना। ठीक है, चलो तो यहां से क्या होगा, कैश जाएगा। ठीक है, चलो
डेट कितना है 19। हमेशा मैंने आपको बोला कि परचेज अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज डेबिट होगा। परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। अब यहाँ पे आपने कैश में किया है तो कैश आपके पास से क्या होगा, जाएगा। तो कैश यहाँ पे जा रहा है, कितने का है भाई, 14,000 का है। तो यहाँ पे 14,000 डेबिट में भी आएगा और 14,000 आपके क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बी परचेज गुड्स इन कैश। कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। चलो मैं मोबाइल को साइलेंट कर दूँ, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं फिलहाल, अभी कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलो हो गया। उसके बाद देखना है क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है हमारे पास। यहाँ तक हो गए 19 तारीख तक। उसके बाद क्या बोला है 22 तारीख को कैश सेल। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे कैश में सेल किया। जब भी आप सेल करोगे तो आपके पास से क्या आएगा, पैसा आएगा ना। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं बॉटल को आपको बेचूं, इस बॉटल को मैं आपको बेचूं तो आप मुझे क्या दोगे, बदले में पैसा दोगे। तो फर्म में क्या होगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो कैश मेरे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। ये हो गया फर्स्ट ट्रिक। एंड सेकंड ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी आप सेल्स करोगे, जब भी आप सेल्स करोगे तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। अगर आपने कैश सेल किया है, अगर कैश के बेसिस पे किया है तो पैसा आएगा। तो कैश कहां पे आएगा, डेबिट साइड। अगर वहां पे कैश का नाम नहीं होगा और किसी पर्सन का नाम मेंशन किया जाए तो आपको अज्यूम करना है कि आपने उधारी में क्या किया है, सेल किया है, उधारी में बेचा है। तो पैसा आपको तुरंत मिला है, नहीं मिला है, बाद में मिलने वाला है। इसके लिए डेबिट साइड में कैश की जगह आप लोग सामने वाले पर्सन का नाम यूज करोगे। सही है। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि कैश, मतलब आपको कैश, आपने सेल किया, आपको तुरंत पैसा कैश में मिल गया। जब भी आप सेल करोगे, कितने का किया, 20,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूं। डेट कितना है, 22। ठीक है, मैंने सेल किया। सेल करने के बाद क्या होगा, मेरे फर्म में पैसा आएगा। मेरे फर्म में पैसा आएगा तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट लिखूंगा। सही बात है। बदले मेरे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, सेल्स कर रहा हूं। तो सेल्स अकाउंट मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, कितना है, 20,000। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 20,000। सेम यहाँ पे कितना आएगा, 20,000। जो डेबिट में आएगा वही क्रेडिट में आएगा। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी मेरे लिए, नरेशन आपको हमेशा बिंग से स्टार्ट करना है। तो बिंग्स गुड्स सेल इन कैश। ठीक है, बहुत सिंपल सा नरेशन मैं लिखता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। ठीक है, तो कहानी यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है मुझे। चलो उसके बाद 26 को क्या बोला गया है, डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज कितना है, 16,000। सपोज ये मेरे पास 10 रुपीज है, ये पेन को आप अज्यूम करो मेरे पास 10 रुपीज है। अभी 10 रुपीज मैं बैंक में जा रहा हूं, बैंक में क्या कर रहा हूं, इसको डिपोजिट कर रहा हूं। इस 10 रुपीज को मैं बैंक में क्या कर रहा हूं, डिपोजिट कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास से क्या होगा, फर्म से पैसा जाएगा ना। अगर मैं डिपोजिट कर रहा हूं, ये क्या होगा, मैं बोलूंगा भैया आप बैंक को, ये आप 10 रुपए रख लो। मेरे पास से क्या हुआ, ये तो पेन गया ना आपके पास, आपके पास क्या हो गया, सेव हो गया। बट मेरे पास से क्या हो गया, पेन चला गया, मतलब ये पैसा मेरे पास से गया। तो जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो फर्म से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो क्रेडिट में क्या होगा, कैश अकाउंट। अब जिसके पास पैसा जा रहा है, सपोज आप जो आप देख रहे हो, आप हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपके पास ये चीज जा रहा है, तो मेरे रिसीवर कौन होगा, आप होगे ना। ये पेन आपके पास जा रहा है ना, तो डेबिट में नाम किसका आएगा, आपका आएगा ना। ठीक है, चलो तो मैं करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। चलो तो 22 डेट हो गया, डेट कितना है, 26। तो यहाँ पे 26 लिखूंगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास से क्या हो रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो टू कैश अकाउंट, भी कैश किसके पास जाएगा, ये जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, क्योंकि मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं ना। तो ये जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, ये जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। मेरे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। सही बात है। अमाउंट कितना है, 16,000। तो मेरे को डेबिट भी कितना लिखना है, 16,000, और मुझे क्रेडिट भी कितना लिखना है, 60,000 लिखना है। ठीक है, चलो नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी बिग कैश
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैं क्या कर रहा हूं, कैश डिपॉजिट कर रहा हूं हमारे बैंक में। कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब एक लास्ट बचा है, उसके लिए भी मैं एक छोटा सा कॉलम बना लूं, ठीक है, क्योंकि एक ही बचा है तो छोटे से कॉलम में हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अभी लास्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बोला गया है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है ट्रांजेक्शन के टाइप में। क्या बोला है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 7,000 ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। अब मेरे बैंक में, अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपए है, मेरे लिए तो प्रॉपर्टी है ना, अगर उस 10,000 पे बैंक ने मुझे कुछ पैसा इंटरेस्ट दिया तो पैसा बढ़ेगा ना। सपोज ये 10,000 मेरे पास क्या है, बैंक में पैसा है, और बैंक क्या कर रही है, मुझे इस 10,000 पे 1,000 एज अ इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, सही बात है। अब मेरे अकाउंट में कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 1,000 क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। और जब भी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, जब भी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी तो इंटरेस्ट कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, आपको याद रखना है। क्योंकि जब भी इंटरेस्ट आएगा तो, क्योंकि आपके लिए तो प्रॉफिट्स है ना भाई, आपके पास से पैसा आज आ रहा है ना, बैंक का वैल्यू बढ़ रहा है ना। बैंक में पहले कितना था, 10,000 था, 1,000 क्या मिला आपको, इंटरेस्ट मिला। अब कितना हो गया, 11,000 हो गया ना। तो इंटरेस्ट जब भी आएगा आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट आपके पास क्रेडिट में आएगा। अब अगर कैश में आ रहा है तो कैश डेबिट में आएगा, अगर बैंक में आ रहा है तो बैंक डेबिट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होगा आपके लिए, क्रेडिट होगा। तो मैं यहाँ पे 28 डाल दूं, 28। इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट में आता है, पैसा मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अभी सॉरी क्रेडिट लिखना, 2 लिखा तो क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पैसा कहाँ आ रहा है, ये पैसा बैंक में आ रहा है ना, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेबिट, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कई बेसिस पे इंटरेस्ट आपको कैश के ऊपर मिल जाए तो आपको डेबिट में कैश का नाम यूज करना है। सपोज किसी कोई व्यक्ति आपको दे रहा है तो डेबिट में व्यक्ति का नाम यूज करना है, मतलब जहां से इंटरेस्ट आ रहा है, जहां से इंटरेस्ट आ रहा है वो होगा डेबिट साइड, ठीक है। और इंटरेस्ट कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड, सही बात है, क्लियर। इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट कहां पे लिखा मैंने, क्रेडिट साइड। अभी इंटरेस्ट कहां पे आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ रहा है, तो डेबिट साइड, कहानी खत्म, ठीक है। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 7,000, तो डेबिट में भी कितना आएगा, 7,000, क्रेडिट में भी कितना आएगा, 7,000, कहानी खत्म, द एंड हो गई। अब हमारी जनरल प्रिपेयर हो गई, अब हमें लेजर प्रिपेयर करना है। लेजर का मतलब क्या होता है कि भाई हर एक चीज का अपना घर होगा, हर एक सामान का अपना घर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अब ये परचेज हुआ तो परचेज का एक अकाउंट बनेगा जिसमें आपने जितना भी इसमें परचेज किया है वो आपके परचेज अकाउंट में होगा। सेकंड क्या है, ऋषि, अब जितना भी आपने ऋषि से लेन देन किया होगा वो ऋषि अकाउंट में होगा। थर्ड क्या है, कैश अकाउंट, अब जितना भी आपने कैश का लेन देन किया वो होगा कैश अकाउंट में। फिर क्या है, ड्रॉइंग अकाउंट, फिर क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। मतलब ये जितने अकाउंट्स हैं, जितना आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए जनरल में, उसका सभी आपको पर्सनल पर्सनल क्या करना है, अकाउंट बनाना है। कितना बनेगा देखो, पहले बनेगा परचेज अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ बनेगा, परचेज और ऋषि, फिर ड्रॉइंग होगा 3, कैश होगा 4, 4 अकाउंट हो गया, ठीक है यहाँ पे। फिर क्या है, 4 अकाउंट परचेज का बना लिया है। सेल्स अकाउंट बनेगा 5, ठीक है, सेल्स अकाउंट। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट 6 अकाउंट हो गया। आपका इंटरेस्ट अकाउंट कितना हो गया, 7 अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करंट अकाउंट हो गया, 8 अकाउंट हो गया। तो आपको यहाँ पे 9 अकाउंट प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पे सब प्रिपेयर करके रखा है, देखो, परचेज अकाउंट, ऋषि अकाउंट, कैश अकाउंट, करण का ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद परचेज जो आपने रिटर्न किया है उसका अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। मैंने यहाँ पे सारे चीज को काफी अच्छे से प्रिपेयर किया है। करंट का कैपिटल अकाउंट, मतलब जितने भी हमारे पास जनरल में ट्रांजेक्शन्स थे हमने उसके क्या किए, लेजर प्रिपेयर किए। देखो ऐसे करना है,
यहाँ पे क्या है परचेस, तो परचेस का बनेगा ऋषि, तो ऋषि का बनेगा, फिर कैश का बनेगा, फिर ड्राइंग का बनेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बनेगा, 5 हो गया। ठीक है, हमने ऋषि का बनाया है, परचेस का बनाया है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है परचेज रिटर्न है, तो इसका भी बनेगा, तो 6 हो गया। फिर किसका बनेगा देखो, फिर सेल्स का बनेगा, 7 हो गया। ठीक है, फिर क्या है देखो यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ही बनेगा। तो आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या करना है, बनाना है, क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, करंट का कैपिटल अकाउंट, तो भी आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, करंट का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। मतलब हमारे पास कैश प्रिपेयर हो गया है, परचेज भी हो गया है, बैंक ऑफ इंडिया भी हो गया है, सेल्स भी हो गया, और करंट अपन प्रिपेयर करेंगे, मतलब करंट के अकाउंट हम लोग बना लिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो बॉक्स में पैसा है उसको आपको डालना है। तो ठीक है, तो ये कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो कैश अकाउंट की डेबिट बैलेंस में आपने को ये 60,000 रुपया डालना है। तो कैश अकाउंट में आ गया, डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, अब डालना कहाँ पे है, डेबिट साइड में डालना है, तो डेबिट साइड में हमें डालेंगे यहाँ पे 2018। ठीक है, जैन 1 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि ये पैसा तो स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन के पहले का है ना, तो लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है, डेबिट में 80,000 है, तो मैंने डेबिट में लिख दिया 80,000, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, सॉरी कितना है, और परचेज अकाउंट में 80,000 है, सॉरी ये मेरा है 60,000, कितना है 60,000, मैं 80 लिख दिया वहां पे, तो मैं इसको 60 कर दूं पहले। चलो 60,000 यहाँ पे लिख दूं मैंने 60,000। ठीक है, सेव कर लो इसको पहले, रफ ना हो जाए। उसके बाद देखना है बॉक्स में क्या है, फिर बॉक्स में है हमारा क्या है, परचेज अकाउंट, कहाँ पे है, डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस है ना, कितना 80,000, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में हमें मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट में आ गया, डेबिट साइड मेरा ये है, डेट है मेरा 2018 जैन 1, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है डेबिट में 80,000, तो मैंने डेबिट में लिख दिया 80,000 लिख दिया, कहानी खत्म। फिर बॉक्स में क्या है देखो, लास्ट वन क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कितना है 1 लाख, कितना है 1 लाख, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, मुझे कितना लिखना पड़ेगा 1 लाख यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं लिख दूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1 लाख रुपीज। चलो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट साइड में आ जाओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट साइड में आ जाओ। मैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में आ गया, डेबिट साइड में कितना 1 लाख, तो डेबिट साइड में मुझे 1 लाख लिखना है। ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। ठीक है, डेट वही है आपका 2018 जैन 1, लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कहानी खत्म। तो बॉक्स के डेबिट तो पूरे खत्म हो गए, बॉक्स के डेबिट पूरे खत्म हो गए, बात हो गई क्रेडिट की। तो ये क्या है, करंट कैपिटल, कहां पे है, क्रेडिट में, कितना है 2 लाख रुपए। तो करंट अकाउंट की कैपिटल में जाना है मुझे, करंट अकाउंट की कैपिटल में जाना है, मैं आ गया करंट कैपिटल अकाउंट में, कहां पे है, क्रेडिट में है, तो मैं लिखूंगा क्रेडिट में उसका अमाउंट, मैंने लिख दिया। डेट क्या है मेरा 2018 कभी जैन 1, क्या लिखोगे बाय, डेबिट में 2 क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कहानी खत्म है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। लास्ट क्या बोला है आपका बॉक्स का, सेल्स अकाउंट, कहां पे 40,000, कहां पे क्रेडिट साइड में, तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है मुझे, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड मेरा ये है, तो मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड में 40,000, डेट मेरा सेम होगा 2018 को जैन 1, लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, खत्म कहानी। तो यहां तक आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। अब हमारा जनरल को देख के हमें लेजर प्रिपेयर करना है, तो जनरल मैंने यहाँ पे खोल दिया है। ठीक है,
जनरल मेरा यहाँ पे खुल चुका है। सबसे पहले क्या है, परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट है, कितने से, 10,000 से। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया और डेबिट में इसको रिकॉर्ड कर दिया 10,000। ठीक है, और हमेशा आपको याद रखना है कि ये कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है ना। तो परचेज अकाउंट में परचेज का नाम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नाम किसका आएगा, आपकी रिवर्स का, मतलब इसके अपोजिट का। तो परचेज के अपोजिट पे नाम किसका है, ऋषि का है। तो नाम किसका आएगा, ऋषि का आएगा। ठीक है, चलो डेट कितना आएगा, 5 जैन का ही है। लिखना है टू ऋषि अकाउंट, क्योंकि सामने वो कभी भी उसके अकाउंट में उसका नाम यूज नहीं होगा। परचेज अकाउंट में हमेशा परचेज का अकाउंट नाम यूज नहीं होगा, उसके रिवर्स का नाम आएगा जो उसके अपोजिट में होगा। तो परचेज के अपोजिट में नाम किसका है, ऋषि का है। तो ऋषि का नाम आया तो ऋषि अकाउंट। ठीक है, कितना है, 10,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऋषि अकाउंट 10,000। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना है, परचेस का हो गया। अब किसका है, ऋषि का है। ऋषि कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में, कितना, 10,000। तो ऋषि अकाउंट की क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है 10,000। तो ऋषि अकाउंट में आ जाऊं फटाफट में, पहले ऋषि अकाउंट में आ गया, कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो 10,000 मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। डेट मेरे लिए वही होगा 2018 जैन 5। अब ऋषि अकाउंट में ऋषि का नाम नहीं आएगा, तो ऋषि के अपोजिट में नाम किसका है, ऋषि के अपोजिट में नाम, उसके रिवर्स में नाम किसका है, ऋषि के रिवर्स में नाम किसका है, परचेस का है। तो नाम किसका आएगा, परचेस का आएगा। चलो तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय परचेस अकाउंट। डेबिट साइड में हमेशा आपको टू लगाना है, क्रेडिट में आपको बाय लगाना है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा हो गया है, ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। चलो सेकेंड, फिर क्या पे क्या बोला है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहाँ पे है, डेबिट में, कितना, 20,000 से। तो कैश अकाउंट की डेबिट मुझे 20,000 लिखना है। तो कैश अकाउंट की डेबिट में आ गया, कैश अकाउंट की डेबिट में कितना है, 20,000। तो मैं कैश अकाउंट की डेबिट में कितना लिखूंगा, 20,000 लिखूंगा। ठीक है, बट कैश अकाउंट में कैश का नाम यूज नहीं होगा, तो मैं किसका नाम यूज करूंगा, उसके रिवर्स का नाम यूज करूंगा। तो रिवर्स में नाम किसका है, क्रेडिट में नाम किसका है, कैश अकाउंट डेबिट है, तो क्रेडिट में नाम किसका है, क्रेडिट में नाम किसका है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आएगा। ठीक है, तो चलना लिखा है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 10 तारीख है। चलो यहाँ पे 10 तारीख, किसका नाम आएगा, उसके रिवर्स का। तो रिवर्स में जो क्रेडिट में नाम होगा, क्योंकि कैश क्या है, डेबिट है, तो मैं डेबिट में लिख दिया। बस उसकी क्रेडिट में किसका नाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है ना, तो नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। क्योंकि लेजर में हमेशा रिवर्स का नाम यूज होता है। महाराष्ट्र अकाउंट, कहानी खत्म, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। चलो उसके बाद देखना है, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद ड्राइंग है। ड्राइंग कहाँ पे है, डेबिट साइड में, कितना है, 6,000। तो मैं क्या करूंगा, ड्राइंग अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो ड्राइंग अकाउंट में आ गया, करण का ड्राइंग अकाउंट है। तो करण के ड्राइंग अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं, डेबिट साइड। डेबिट साइड मेरा ये है, तो मैं इसमें लिख दूंगा 6,000। क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, करण के अकाउंट में करण का नाम यूज नहीं होगा, तो नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट का। तो नाम क्या है, देखो करण के अपोजिट में नाम किसका है, यहाँ पे देखो किसका है, कैश, किसका है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। स्टेट में किसका नाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आएगा। चलो तो यहाँ पे डेट डालना है, पहले डेट कितना है, 10/2018 जैन 10। ठीक है, नाम किसका आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, कितना, 6,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे इसको भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट कर दिया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखना है हमें, चलो उसके बाद यहाँ पे देखना है, फिर क्या है, टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कहाँ पे है, क्रेडिट पे है, कितना, 26,000। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना, 26,000 से है। तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ जाऊँ फटक से। तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ गया। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो मैं लिखूंगा 26,000 एज द क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा।
ठीक है। डेट मेरे लिए क्या होगा 2018 Jan 10। अब उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं यूज होगा तो नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट का, उसके रिवर्स का नाम क्या है। तो देखो रिवर्स में नाम किसका क्या है, देखो रिवर्स में नाम किसका है, देखो डेबिट में नाम किसका है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहां पे क्रेडिट में है, तो डेबिट में नाम किसका है, डेबिट में नाम है ड्राइंग का और कैश का, तो नाम किसका आएगा ड्राइंग का और कैश का, ठीक है। चलो तो यहां पे मुझे लिखना है, पहले यहां पे लिखूंगा बाय ड्राइंग अकाउंट और फिर क्या है बाय कैश अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो अमाउंट है वो भी मैं सेपरेट लिखूंगा ताकि समझ में आए आपको। तो सेपरेट लिखने के लिए ड्राइंग कितना है मेरे लिए 6000 है, कैश कितना है मेरे लिए 20000 है, तो मैंने सेपरेट लिख दिया तो कितना हो गया 26। समझ में आया, जो भी उसके रिवर्स में था, जो भी उसके अपोजिट में था उसका नाम मैंने वहां पे लिख दिया, क्योंकि हर एक घर में, हर एक सपोज मेरा घर सूरज नाम से, तो मैं जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सूरज से रिकॉर्ड करूंगा क्या, नहीं उसके अपोजिट से रिकॉर्ड करूंगा कि भाई ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पैसा जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है, 20000 ड्राइंग के लिए जा रहा है और 6000 रुपया आपके 6000 रुपया ड्राइंग के लिए जा रहा है और 20000 आपके लिए कैश जा रहा है। ये मुझे मालूम पड़ेगा जब भी मुझे बोला जाएगा कि भाई आपके बैंक में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो मैं क्या करूंगा अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बुक खोलूंगा और उसमें मुझे डेबिट से जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड में और जो बैंक से जाएगा वो कहां पे आता है क्रेडिट साइड में। तब मैं बताऊंगा कि भाई मेरे पास से ड्राइंग के पैसे में 6000 निकाला गया है और 20000 आप कुछ ऑफिस यूज के लिए निकाला गया, मैं ऐसा उसको बता सकता हूँ, ठीक है। चल तो यहां तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखना है डेट 17 को क्या आ गया, देखो 17 डेट का देखना है मुझे अभी। चलो 17 को क्या बोला है, रुषि अकाउंट डेबिट कितना है 2000 से, 2000 से क्या है रुषि डेबिट है, तो रुषि अकाउंट की डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो रुषि अकाउंट कहां पे देखो फटाफट, रुषि अकाउंट ढूंढ लो फटाक से, तो मुझे रुषि अकाउंट मिल गया। तो रुषि अकाउंट के कहां पे है, डेबिट साइड में है, तो मैं रुषि अकाउंट की डेबिट साइड में 2000 रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अब रुषि अकाउंट में रुषि का नाम नहीं यूज होगा तो उसके अपोजिट पे नाम किसका है, अपोजिट पे नाम है किसका, परचेस का, तो नाम किसका आएगा परचेस का। डेट क्या है मेरे लिए 17, डेट क्या है मेरे लिए 17, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2018 Jan 17। सामने वाले का नाम क्या है परचेज, उसके रिवर्स में नाम किसका है परचेज का, तो नाम किसका आएगा परचेज का, तो परचेज अकाउंट, ठीक है। चलो इसके बाद क्या हुआ है परचेज रिटर्न, सॉरी नाम किसका है परचेज रिटर्न का है, तो वहां पे नाम किसका आएगा परचेज रिटर्न का नाम आएगा, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं परचेज रिटर्न का नाम यहां पे लिख दूं, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है, कहानी खत्म। चलो अब ये टू परचेज कहां पे है क्रेडिट में है, ये परचेज रिटर्न कहां पे है क्रेडिट में है, कितना 20,000 से है, तो मैं परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा, परचेज रिटर्न के मुझे क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड में मुझे लिखूंगा परचेज रिटर्न, तो कहां पे है मैं लिख दूंगा 2000 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है मुझे, डेट कितना आएगा 2018 Jan 17। अब उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा तो उसके अपोजिट में नाम किसका है, उसके रिवर्स में नाम किसका है, उसके रिवर्स में नाम किसका है, देखो उसके रिवर्स में नाम है ऋषि का, तो नाम क्या आएगा ऋषि अकाउंट, ठीक है। चलो चलो बाय ऋषि अकाउंट, कहानी खत्म। चलो तो ये हो गया 17 का। फिर डेट 19 को क्या बोला गया, 19 का बोला गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये परचेज अकाउंट कहां पे डेबिट साइड में, कितना 14,000 से, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड मुझे रिकॉर्ड करना है, तो परचेज अकाउंट आ गया मेरे लिए, डेबिट साइड मेरे लिए है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कितना 20,000, तो मैं यहाँ पे परचेज साइड में 20,000 क्या करूंगा रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। कितना है अमाउंट देखो एक बार, अमाउंट है 14,000, तो मैं यहाँ पे 14,000 यहाँ पे क्या करूंगा रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैंने 14,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 14,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परचेस के अकाउंट में परचेस का नाम नहीं आता है, इसके लिए उसके रिवर्स में नाम किसका है, उसके अपोजिट में नाम किसका है, तो मुझे देखना है कि उसके रिवर्स में या उसके अपोजिट में नाम किसका है, तो चलो देखेंगे फटाफट। चलो
किसका क्या है, अपोजिट में किसका है, कैश का नाम है, क्या है, अपोजिट में कैश का नाम है, तो नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, डेट कितना है, 19। तो चलो चलो डेट कितना आएगा, 19, यहाँ पे डेट आएगा 19। सामने वो अपोजिट का किसका है, रिवर्स में नाम किसका है, रिवर्स में नाम है कैश अकाउंट का, तो नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, चलो उसके बाद देखना है, अब ये कैश अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में, कितना, 14,000। तो मुझे कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है 14,000। तो कैश अकाउंट मेरे लिए खुल गया है, कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड में 14,000 रिकॉर्ड करना है। डेट क्या बनेगा मेरे लिए, 2018 Jan 19। क्या लिखूंगा, बाय। सामने वाले का नाम क्या है, रिवर्स में नाम किसका है, क्योंकि उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं यूज होगा, तो रिवर्स में नाम किसका है, रिवर्स में नाम है यहाँ पे परचेस का, किसका है, परचेस का। तो क्या नाम आएगा, परचेस का नाम आएगा। ठीक है, बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। चलो अब 22 को क्या बोला है, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, कितना, 20,000 से। तो मुझे कैश अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट मेरे लिए खुल चुका है, तो कैश अकाउंट में यहाँ पे मैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा 20,000। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने रिकॉर्ड कर दिया 20,000। अभी ठीक है, कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं यूज होगा, तो कैश अकाउंट में अपोजिट में किसका नाम है, कैश अकाउंट की अपोजिट में किसका नाम है। तो देखना है 22 तारीख में कैश अकाउंट की अपोजिट में नाम है सेल्स का, तो नाम किसका आएगा, सेल्स का नाम आएगा। तो चलो चलो तो यहां पे लिखना है मुझे टू सेल्स अकाउंट। डेट कितना है बच्चों, 22 का डेट कितना है कैश में, 19। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 22। ठीक है, कितना लिखूंगा, 22। ठीक है, कि 22 का डेट है। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना, 20,000 से है। तो सेल्स अकाउंट की मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में कितना रिकॉर्ड करूंगा, 20,000। तो मैं यहाँ पे सेल्स की क्रेडिट रिकॉर्ड 20,000 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी सिंपल सी बात है, सेल्स अकाउंट में सेल्स का नाम नहीं आएगा, तो सेल्स में जो रिवर्स में नाम है वो आएगा। सेल्स के अपोजिट में नाम किसका है, सेल्स में अपोजिट में नाम किसका है, देखो सेल्स के अपोजिट में कैश का, तो नाम किसका आएगा, कैश का। डेट कितना है, 22। डेट कितना है, 22। ठीक है, चलो डेट आएगा 22, सामने आएगा बाय कैश अकाउंट, क्योंकि नाम किसका है, कैश का है, तो किसका नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 22 भी हो गया। अब 26 को क्या बोला गया है, देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या है, डेबिट, कितने से है, 16,000 से है। तो मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में आ जाओ, मैं आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में। डेबिट में कितना है भैया, 16,000 रुपए है ना, कितना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 16,000 रुपए है ना। चलो डेट कितना है, 26 तारीख, कितना है, 16,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16,000। ठीक है, अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम यूज होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। तो क्या होगा, उसके अपोजिट में नाम किसका है, उसके रिवर्स में नाम किसका है, इसके रिवर्स में नाम है कैश का, तो नाम किसका यूज होगा, कैश का। तो चलो फटाक से आ जाओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और नाम डालेंगे हम लोग कैश का। चलो क्या डालेंगे नाम, कैश का, तो टू कैश अकाउंट, कहानी खत्म। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, देखो फिर क्या बोला गया है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में, कितना, 16,000 से क्या है, क्रेडिट में है। तो मुझे इसको कैश अकाउंट के डालना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। तो मैं आ जाऊँ फटाफट कैश अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल गया कैश अकाउंट। तो कहाँ पर डालूंगा मैं, 16,000 क्रेडिट साइड में। तो मैंने क्रेडिट साइड में कितना लिख दिया, 16,000 डाल दिया। ठीक है,
अब कैश अकाउंट में कैश का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसके रिवर्स में नाम किसका है? उसके रिवर्स में नाम किसका है देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो उसके रिवर्स में नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। किसका है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो चलो नाम किसका आएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, चलो ठीक है। डेट कितना है? 26 लिखना है बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। ठीक है, चलो तो ये भी खत्म हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद लास्ट वन क्या बोला गया है? 28 को क्या बोला गया है? देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट क्या है मेरे लिए? ये डेबिट। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट मेरे लिए क्या है? डेबिट। कितना है? 7000 से डेबिट है। कितने से? 7000 से। तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डेबिट साइड में क्या करूंगा? 7000 को रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आ गया और मैं डेबिट साइड में 7000 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम नहीं आएगा। तो उसके रिवर्स में नाम किसका है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिवर्स में नाम किसका है? देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिवर्स में नाम है इंटरेस्ट का। तो नाम किसका आएगा? इंटरेस्ट का आएगा। ठीक है, तो डेट डालना है 28, लिखना है टू इंटरेस्ट अकाउंट। कहानी खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ पे है? क्रेडिट में। किसने थे? 7000 से। तो मुझे इंटरेस्ट अकाउंट खोलना है। मेरा जो इंटरेस्ट अकाउंट है मुझे वो खोलना है। तो मैंने अपना इंटरेस्ट अकाउंट खोला। कहाँ पे है? क्रेडिट साइड में है। तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना है 7000। डेट मेरी लिए क्या होगा? 2018 Jan 28। अब इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट का नाम नहीं आएगा तो उसके रिवर्स में नाम किसका है? उसके रिवर्स में नाम देखना है किसका है। तो भाई उसके रिवर्स में नाम हमें किसका दिया है? देखो यहाँ पे हमें रिवर्स में नाम दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तो नाम किसका आएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम आएगा। तो यहाँ पे लिखना है बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कहानी खत्म। चलो अब टैली करना बाकी है। बाकी सब हो गया, पोस्टिंग खत्म हो गया। किस तरीके से लेजर पेपर मालूम पड़ गया होगा आपको, आई होप। देखो लेजर में हमेशा अगर डेबिट साइड का बैलेंस है तो आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। बट उसके अकाउंट में उसका नाम यूज नहीं होगा। इसके लिए आप उसके रिवर्स का नाम यूज करोगे। आप उसके अपोजिट का नाम यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे आपको करना है। ठीक है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे टैली करना है। तो टैली करने के लिए मैं सबसे पहला अकाउंट कौन सा मेरा वो खोल लूं। परचेज अकाउंट है मेरा सबसे पहले। तो टैली करो। अब देखो परचेज अकाउंट में क्रेडिट में कुछ भी है क्या बच्चों? नहीं है। जो है वो इधर ही है। तो कितना है? देखो यहाँ पे 80,000, 10 90,000, 90 और 4 1,04,000। कितना हो गया? 1,04,000। ठीक है, 90 और 14 कितना हो जाएगा? 1,04,000। तो 1,04,000। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो जो अमाउंट है वही लिखना है 1,04,000। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो डालना पड़ेगा ना। तो कब डालोगे? जैन महीना कब पूरा होता है? Jan 31 को। क्या करोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। आप क्या कर रहे हो? बैलेंस डाल रहे हो ना, तो लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? पूरा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1,04,000। अब जो पैसा आपने यहाँ पे डाला है ना, सेम वही पैसा आप क्या करोगे? यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे। कभी करोगे? Jan 31 को। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या बोलोगे? टू बैलेंस। अब क्या कर रहे हो आप लोग? ब्रॉट डाउन। वहां डाल रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो। तो 1,04,000 आपके पास क्या है? परचेज की सामान यहाँ पे है। आपने 1,04,000 आपने क्या किया है? परचेज यहाँ पे किया है। ठीक है, ये आपको मिली आपके अकाउंट में। कहानी खत्म। चलना है अब ऋषि का देखना है। तो ऋषि के अकाउंट में देखो यहाँ पे 2,000 है, वहां पे कितना है? 10। तो बड़ा कौन सा है? 10 बड़ा है ना। तो दोनों तरफ कितना आएगा? 10,000 आएगा। 10 यहां पे भी आएगा, 10 यहां पे भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में से कितना कम पड़ रहा है? यहाँ पे 2,000 है, कितना कम पड़ रहा है? 8,000 कम पड़ रहा है। तो यह 8,000 डालना पड़ेगा। इसको क्या नाम दोगे आप लोग? 31 Jan टू बैलेंस कैरी डाउन। जो आपने यहाँ पे डाला है वो आप यहाँ पे क्या करोगे? ब्रॉट डाउन करोगे। तो चलो Jan 31 को क्या करोगे? बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन कितना 8,000, तो 8,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अभी थर्ड का है मेरे लिए कैश अकाउंट है। अब यहाँ पे कितना है 14,000 और 16,000। यहाँ पे कितना है 60 20 80 और ये 20, कितना हो गया मेरे लिए 1,00,000। तो बड़ा कौन सा 1,00,000 बड़ा है कि आपके लिए ये 30,000 बड़ा है? 1,00,000 बड़ा है ना, तो दोनों तरफ कितना आएगा 1,00,000 आएगा। तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा 1,00,000 को लिखूंगा। मैं यहाँ पे दोनों तरफ 1,00,000 लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है 16 और 14 कितना हो गया 30, मतलब कितना 70,000 कम पड़ रहा है। तो 70,000 में यहाँ पे डालूंगा। इसको क्या नाम दोगे Jan 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अभी आपने जो यहाँ पे डाला है वो क्या करोगे इसको ब्रॉड डाउन करोगे। तो Jan 31 को क्या करोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसको जो डाला है वहां पे क्या करोगे ब्रॉड डाउन। कितना है 70,000, तो 70,000 अभी आपके पास कैश बचा है। कितना 70,000 के पास क्या हुआ कैश बचा है। अब किसका है देखो करण का, तो करण में सिर्फ एक ही है ना, बाकी उधर कुछ है क्या नहीं है। तो दोनों तरफ क्या आएगा जो अमाउंट है बड़ा वही आएगा। तो 6,000 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ आएगा 6,000। कुछ नहीं है तो पूरा डालना पड़ेगा, तो पूरा डाल दिया। क्या बोलोगे इसको, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कभी होगा 2018 Jan 31, जो डाला है वो क्या करोगे यहाँ पे 31 तारीख को ब्रॉड डाउन करोगे। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना पूरा का पूरा जितना आपने कैरी किया है उतना यहाँ पे ब्रॉड डाउन करोगे, कहानी खत्म। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या है परचेस का रिटर्न अकाउंट है। क्या है परचेस का रिटर्न अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है ना, 2,000 सिर्फ उधर है, बाकी यहाँ पे कुछ है क्या नहीं है। तो दोनों तरफ कितना आएगा जो बड़ा अमाउंट है वो क्या होगा दोनों तरफ आएगा 2,000 2,000। यहाँ पे कुछ नहीं है डालना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डालूंगा। क्या बोलोगे, बोलोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। डेट क्या रहेगा मेरे लिए 2018 Jan 31 के दिन। जो आपने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया है वो क्या करोगे आप लोग Jan 31 को क्या करोगे ब्रॉड डाउन। यहाँ पे बाय लगता है यहाँ पे टू लगता है, याद रखना है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना है 2,000 पूरा आपने कैरी डाउन किया, 2,000 पूरा यहाँ पे क्या करोगे ब्रॉड डाउन करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में कितना है 40 और 20 क्या है 60,000। तो सेल्स अकाउंट में कितना बन रहा है वहां पे आपके पास 60,000। यहाँ पे कुछ है या नहीं है, तो जो बड़ा है वही लिखना है। अब बड़ा कितना है 60,000, तो दोनों तरफ कितना आएगा 60,000 आएगा। इसको टैली करने के लिए यहाँ पे कुछ है क्या नहीं है, तो पूरा अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मैं पूरा अमाउंट डाल दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं Jan, ठीक है 2018 31, ठीक है। उल्टा लिख दिया, आप लोग सीधा कर लेना, ठीक है। यहाँ क्या करूंगा मैं डालना पड़ेगा बैलेंस पूरा, तो लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे डाला है वो मैं अगर 31 Jan को क्या करूंगा ब्रॉड डाउन करूंगा, तो लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना डाला है मैंने पूरा डाला है 60,000, तो 60,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कहानी खत्म। चलो उसके बाद देखना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखना है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में उधर कितना है 20,626,000। यहाँ पे कितना है 1,23,000। कितना है 1,23,000। तो 1,23,000 बड़ा है कि 26 बड़ा है, 1,23,000 बड़ा है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,23,000। यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 1,23,000, क्योंकि बड़ा अमाउंट है वही लिखना पड़ेगा। अब 1,23,000 में कितना कम पड़ रहा है 20 और 6 26,000 मेरे पास है, मतलब मेरे पास 97,000 कम पड़ रहा है। तो मैं इस 97,000 यहाँ पे डाल दूंगा। इसको क्या बोलोगे ये कब बोलूंगा 31 Jan को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो आपने यहाँ पे कैरी किया है वो क्या करोगे यहाँ पे ब्रॉड डाउन करोगे डेबिट में। 31 तारीख को क्या होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है 97,000, कहानी खत्म। चलो इंटरेस्ट का देखना है 7,000 है। यहाँ पे कुछ है क्या बच्चों नहीं है, तो पूरा अमाउंट टैली होगा 7,000। यहाँ पे कितना आएगा सेम 7,000। यहाँ पे कुछ नहीं डालना पड़ेगा बैलेंस, डालेंगे 7,000। डेट क्या आएगा 2018 Jan, महीना 31 को खत्म होता है 31, लिखना है टू बैलेंस
कैरीड डाउन, जो आपने यहाँ पे कैरी किया वो क्या होगा, 31 जैन को यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है, 7,000 है, तो पूरा 7,000 यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कहानी खत्म। चलो लास्ट में बचा है आपका करण का कैपिटल अकाउंट। करण का जो सिंपल सी बात, 2,000 एक ही तरफ है, 2 लाख, बाकी यहाँ पे कुछ है क्या बच्चों, नहीं है। तो सिंपल सी बात, जो बड़ा है वही दोनों तरफ आएगा, 2 लाख। चलो यहाँ पे कितना आएगा, सेम 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बैलेंस डालना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस डाल दिया है। इसको क्या बोलोगे, कभी डाला आपने 2018, महीना कब खत्म होता है, 31 जैन को। इसको लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेम क्या होगा, 31 जैन को दूसरे के दिन क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा, तो लिखना है बाय, ठीक है। यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 31 जैन लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना पूरा, तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत। जो आपने कैरी किया है वो क्या होगा, दूसरे दिन ब्रॉट डाउन हो जाएगा। डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेबिट में आपने ब्रॉट डाउन किया है, क्रेडिट में डाला है तो डेबिट में क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे। अगर क्रेडिट में डाला है तो डेबिट में क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर आपने बैलेंस यहाँ पे डेबिट में डाला है तो आप क्या करोगे, बैलेंस को क्रेडिट साइड में क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे। अगर आपने बैलेंस को क्रेडिट में डाला है तो आप क्या करोगे, डेबिट में क्या करोगे, ब्रॉट डाउन करोगे। समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको इस सम से सारे लेजर के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और लेजर करना आपके लिए इजी होगा। आपके एग्जाम पर्पज से ये जितने मैंने 2 सम करा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और शायद ये 2 सम में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। बाहर से तो आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमने सब कुछ देखा है, परचेज देखा, सेल्स देखा, इंटरेस्ट देखा, डिस्काउंट देखा, हर एक चीज देखा ना इस वीडियो में। तो आई होप कि आप ये 2 वीडियो करके जाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपको जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो ये इसमें से ही होगा, पक्का है, इसके अलावा नहीं होगा। तो इतना आप करके जाओ। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक्स और एक कमेंट जरूर बनता है। और सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेके। ऐसे ही इंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो और कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना यार मेरे दोस्त। चलो।